जय हिंद दोस्तों, आप सबका आपके YouTube चैनल टारगेट सीखो पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस चैनल पर लगातार आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इसके पहले हम लोगों ने 7 वीडियो के माध्यम से तमाम सारे सवालों को देख लिया है। आज की वीडियो हमारा करंट अफेयर्स का जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है 8वां पार्ट। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो भी भारत में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हुए हैं उन सब को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुरानी वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश स्कूल हेल्थ प्रोग्राम क्या है? उत्तर प्रदेश स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड क्या बन रहा है? बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कौन सी राज्य सरकार ने या कहाँ के स्कूल में डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है, तो डिजिटल हेल्थ कार्ड बन रहा है उत्तर प्रदेश के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, और ये भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट ऑनलाइन डाउनलोड किया जाएगा, यानी कि इससे यह पता चलेगा किस बच्चे को कौन सी बीमारी है, क्या दिक्कत उनके स्वास्थ्य में, उन सब का डेटा ऑनलाइन उनका अपलोड या डाउनलोड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि उत्तर प्रदेश स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे। दूसरा सवाल है कि उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के, कहाँ पे स्थित? उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के तुंगनाथ मंदिर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि तुंगनाथ मंदिर कहाँ है? तो वो उत्तराखंड में है। किस देवता के लिए या किस भगवान के लिए है? तो भगवान शिव के लिए है तुंगनाथ मंदिर। इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। कैसा स्मारक घोषित किया गया? राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया तुंगनाथ मंदिर को, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगर पूछा जाए कि यह मंदिर कितने फीट ऊंचाई पर है, तो यह मंदिर 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए ये है। इसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में पंजाब चलने के अधिकार को, किसको? चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है कि व्यक्ति को चलने का अधिकार है, यानी वो पैदल, साइकिल या किसी भी प्रकार से चलने का उसको अधिकार है। इसका उद्देश्य पैदल यात्री तथा साइकिल सवारों की मौतों की संख्या को कम करना है। भाई, यही नहीं कि आप बड़ी गाड़ी से चल रहे हैं तो आपका ही अधिकार है, बल्कि ये साइकिल वाले, पैदल, इन सब का भी अधिकार है सड़क पर चलने का, तो चलने का अधिकार है। तो इस वजह से उनके साथ एक्सीडेंट ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए इस अधिकार को पंजाब सरकार ने लागू किया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री। अभी ये सवाल आया कि केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? बीजेपी की ये मीनाक्षी लेखी। कौन है दोस्तों? मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। किसने किया है? मीनाक्षी लेखी जी ने किया है। इसमें बौद्धिक संस्कृति को प्रदर्शित किया गया तथा श्रीलंका और म्यांमार के चित्र भी प्रदर्शित किए गए। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? तो मीनाक्षी लेखी हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने, किसने? नेशनल फुटबॉल एसोसिएशन ने, राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान प्रदीप कुमार बनर्जी, कौन थे? प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में 23 जून को AIFF ग्रास रूट डे, इंपॉर्टेंट है ये, AIFF ग्रास रूट डे के रूप में घोषित किया। अगर पूछे कि किसके नाम पर, तो प्रदीप कुमार बनर्जी कौन थे? फुटबॉल के पूर्व कप्तान। कहाँ के फुटबॉल की टीम के? भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि पश्चिम बंगाल में स्थित शांति निकेतन को, किसको? शांति निकेतन को यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल करने के लिए क्या किया गया? सिफारिश की गई है।
ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, इस समय भारत के कौन है मुख्य न्यायाधीश? तो डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ ने देश में ई कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट तथा ई फाइलिंग और ई कोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ई फाइलिंग 2.0 लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? ई फाइलिंग 2.0 लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके बाद अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे समय का पाबंद, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी टाइम पर चलने वाला एयरपोर्ट, सबसे ज़्यादा समय पर, ये भारत की नहीं, ये पूरे दुनिया की बात कर रहा है, दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट घोषित किया गया। किसको? GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ठीक है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भारत की दृष्टि से और भारत की विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से। अगला सवाल है हमारा कि केंद्रीय गृह मंत्री, कौन है केंद्रीय गृह मंत्री? तो अमित शाह जी ने। अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में, कहाँ पे? गुजरात राज्य के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी, किसको? राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी। यह तटीय सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा, यानी जो तट वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे पुलिस अकादमी की आधारशिला किसने रखी? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने रखी है। अगला सवाल देखेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, क्योंकि यही क्या है? सहकारिता मंत्री भी हैं और यही कौन है? गृह मंत्री भी है। कौन? अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना भवन, किसको? जनगणना भवन का उद्घाटन किया। यहाँ 1981 से लेकर अब तक की सभी जनगणनाओं को क्या किया गया? इकट्ठा किया गया या संकलित किया गया। तो अगर पूछा जाए सवाल कि जनगणना भवन कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो सहकारिता मंत्री। कौन है? अमित शाह हैं। सहकारिता मंत्री हैं और इसके साथ साथ गृह मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका अगला सवाल। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे कि हाल ही में गोवा ने, कहाँ, किसने? गोवा ने पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता किया। गोवा ने उत्तराखंड के साथ समझौता किया है द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए। ठीक है, पर्यटन के क्षेत्र में। अगला सवाल है केरल के मुख्यमंत्री ने केरल को भारत का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस, क्या है? भारत का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस किस सरकार ने? केरल के मुख्यमंत्री ने घोषित कर दिया। क्या? कि पूर्ण ई गवर्नेंस हो चुका है केरल राज्य पूरी तरह से। यहाँ सभी सार्वजनिक सेवाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से होने लगा है, क्योंकि केरल सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, बहुत ही ज़्यादा शिक्षित राज्य है, इसलिए उसने यहाँ पूर्ण रूप से क्या कर दिया? ई गवर्नेंस लागू कर दिया है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है जो कि बिहार शिक्षा भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पटना नगर निगम, किसने? पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। अगर आपसे सवाल करें कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला कौन सा नगर निगम पहला बना है, तो वो है पटना नगर निगम। अब यहाँ डिजिटल मुद्रा के जरिए भुगतान की सारी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो अगर सवाल पूछता है कौन सा नगर निगम, तो पटना नगर निगम क्या किया है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बना। अगला सवाल है हमारा कि 1 से 5 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। किसका? कि वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन केरल के तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा 2023 के आखिरी में 1 से 5 दिसंबर तक। और इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य होगा स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सकों को वैश्विक मंच पर एक साथ लाना है, यानी जितने भी जो हेल्थ सेक्टर है इसमें जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं उनको जो है विश्व के मंच पर एक साथ लाने की प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, तो इसका आयोजन कब होगा? तो 1 से 5 दिसंबर 2023 को होगा, आखिरी में 2023 के आखिरी महीने में।
अगला सवाल है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में, कहाँ पे, असम में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत कहाँ से चली, तो वो असम से चली। असम में ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जो कि गुवाहाटी से लेकर के न्यू जलपाईगुड़ी, कहाँ, न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई। कहाँ से, गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक पहली वंदे भारत जो कि पूर्वोत्तर भारत में है, पहली वंदे भारत चलाई गई। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि बिहार शिक्षक भर्ती, देश में होने वाली अन्य प्रकार की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। ऐसे ही आपको लगातार हम डेली एक वीडियो दे रहे हैं। आप केवल कम समय में बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ इसको पढ़िए और इसका अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं या आप चीज़ों को लगातार स्पीड में कर करके इसे आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। दोस्तों ऐसी ही लगातार वीडियो हम आपको देखते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।